ये जो मिडल बाज़ार में एक इंसिडेंट ब्लास्ट की रिपोर्ट हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की थी। उस टीम में हमारे जो मेन इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो डीएसपी हेडक्वार्टर और एडिशनल एसपी जो हमारे हेडक्वार्टर हैं, इसके अतिरिक्त जो है हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमारी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे। तो अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो हमारी स्टेट फॉरेंसिक जो साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई और उस रिपोर्ट में जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये एक गैसियस ब्लास्ट है, एलपीजी से जो ब्लास्ट हुआ है, उसके लीक होने से ब्लास्ट हुआ है, वो रिपोर्ट आई है और उसी के अनुरूप हम आगे की इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। राजधानी शिमला के मिडल बाजार में हिमाचली रसोई रेस्तरां में 28 जुलाई को एलपीजी रिसाव से ही धमाका हुआ था। मामले की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुनगा के विशेषज्ञों की टीम को घटनास्थल का विश्लेषण करने पर विस्फोटकों के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई सामग्री नहीं मिली है। इस धमाके के बाद शिमला शहर दहल उठा था। विस्फोट को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा था। हालांकि एनएसजी भी मौके से साक्ष्य जुटाकर ले गई है। क्या कुछ रिपोर्ट में जो है खुलासा हुआ है? ये जो मिडल बाज़ार में एक इंसिडेंट ब्लास्ट की रिपोर्ट हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की थी। उस टीम में हमारे जो मेन इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो डीएसपी हेडक्वार्टर और एडिशनल एसपी जो हमारे हेडक्वार्टर हैं, इसके अतिरिक्त जो है हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमारी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे। जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके इमीडिएटली बाद ही हमने इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया था वो स्पॉट विज़िट करने के लिए, और उसके बाद भी वो लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे और हमें अपना जो एक्सपर्ट जो उनका ओपिनियन रहता है और गाइडेंस रहती है, उस दिशा में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो हमारी स्टेट फॉरेंसिक जो साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई और उस रिपोर्ट में जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये एक गैसियस ब्लास्ट है, एलपीजी से जो ब्लास्ट हुआ है, उसके लीक होने से ब्लास्ट हुआ है, वो रिपोर्ट आई है और उसी के अनुरूप हम आगे की इन्वेस्टिगेशन अब करेंगे। लोगों में जो है नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस जो है अपना काम पूरा कर रही है और जो स्पॉट पे रिस्पांस टाइम हमारा होना चाहिए था, हमने उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली अपनी इन्वेस्टिगेशन की, टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसके बाद जो थी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो थी, हमने जो फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम है उसके में ही हमने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने की कोशिश की है। और जो धारणाएं शंकाएं होती हैं किसी भी बड़े इंसिडेंट जो इस तरह की होती है उसमें डेफिनेटली बनती हैं, इसीलिए हमने फास्ट और प्रॉपर एडिक्वेट एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन की है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो ओपिनियन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इस प्रकार की जो इंसिडेंट्स होती हैं, और उसमें बड़ा क्लियर है कि ये एक गैस से हुआ एक्सप्लोज़न है और इसमें कोई नेफेरियस एलिमेंट या कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट हमको नहीं मिली। और इसके आधार भी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने भी यही हमको स्टेटमेंट दी थी कि ये जो जब वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे वहाँ पर जब गए तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में गैस लीक हो चुकी थी और फिर भी हो रही थी। इसके अलावा जो स्पॉट पे हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो ये दिशा देता हो कि इसमें कोई इस प्रकार का एक्सप्लोज़न है जो नेफेरियस या बैड एलिमेंट्स ने कोई एक्सप्लोज़न किया होगा। तीसरी बात ये कि ये कॉन्शियस और एक्सक्लूसिव पोजीशन जो था वो हिमाचल रसोई के वर्कर्स, ओनर और उन्हीं को एक्सेस थी, कोई थर्ड पार्टी तो उसमें नहीं गई थी। और ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली यही सुजेस्ट कर रही थी कि गैस लीक होने से ही हुआ है। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि भय या संशय की जो बात है, हम सोचते हैं कि एलपीजी जो है हमारे घर में, हम एज ए फ्रेंड हमारे किचन में काम कर रही है। एलपीजी वैसी गैस नहीं है, मिक्सचर है बहुत सारे फ्लेमेबल ज्वलनशील गैसेस का, और ये बहुत डेंजरस स्थिति ले लेती है जब अगर ये लीक होती है या सिलेंडर में आग कैच हो जाती है। तो उस परिस्थिति से हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए, बचाव अपना रखना चाहिए। और इसी दिशा में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिलाधीश और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पत्र भी लिखे हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर के शिमला में बहुत सारी ईटरीज़ हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारी ईटरीज़ जो हमारे मेन कोर एरिया में ही हैं, उनको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और साथ साथ में फायर सेफ्टी को लेकर के जो मेज़र लेने चाहिए वो सबको मेज़र लेने चाहिए जो इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जब एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, तथ्य हमारे सामने हैं, फैक्ट्स हमारे सामने हैं,
तो इसमें कोई अब इसमें कोई इस तरह की दो राय है ही नहीं, और हम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में अकॉर्डिंगली बढ़ा रहे हैं। सेफ सी